बाइक रोक। क्यों भाई? बाइक रोक। ये हुई ना बात। तेरा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं है यार वो घर पे कोई नहीं है तो सोचा 2 रोल पराठे पकड़ लेता, मम्मी भी कहीं नहीं है तो वो। पागल वागल तो नहीं है तेरा हमेशा कैसे है भाई? यार क्या हो गया, 2 मिनट की बात है, क्यों रो रहा है? जल्दी लेकर आओ। लेके क्या, साथ चल। बात सुन, कौन हूँ मैं, तेरी गर्लफ्रेंड हूँ? यार चल ना यार, आजा। चल बेटा बाइक से नीचे उतर। मोबाइल निकालो। भाई भाई मोबाइल नहीं है, कसम खुदा की, वॉलेट है, वो ले लो। क्या वॉलेट ही दे। वॉलेट लो भाई। वॉलेट में तो कुछ भी नहीं है तेरे। मोबाइल दे, मोबाइल। मोबाइल नहीं है ना, अभी तो बता। अबे फोड़ा ना, निकाल। तू निकाल जल्दी दे। तेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था। मोबाइल दे जल्दी। भाई इसको देख, इसको देखो, छोड़ दो। ये आओ ना भाई, इसको देखो यार। तू पूरी जिंदगी मेरा एहसान याद रखेगा। तेरी जान बचाई मैंने। शुक्र है मेरा फोन तो बच गया। मेरी बाइक, लेकिन बाइक ले गया यार वो। अरे बस 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 मेरा दोस्त, बस। बाइक यार। कोई नहीं, जान से बढ़ के है भाई, क्या हो गया? तू देख, मेरी बाइक है। तू बच गया यार, सबसे बड़ी बात ये है। बस बस रिलैक्स रिलैक्स। आ रही हूँ, सब्र करो। तुम नहीं आई ना, मुझे ही आना पड़ा। तुम हमेशा यही करती हो। बस तुम मुझसे फजूल की बातें नहीं करो, ज्यादातर मैं ही तुम्हारे घर आती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, तुम्हें पता है ना, जब मैं कोई पेट में बात रखती हूँ तो मुझे अजीब सी एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। क्या हुआ, रोहिल के बारे में कोई बात है? अब नहीं, रोहिल के बारे में नहीं है, तुम्हारे बाबा के बारे में। क्या हुआ, किसी लड़की के साथ देखा है? हाँ, वो सबा मुफ्ती के घर पहुंचे हुए थे। अब पता नहीं उसका नाम सबा मुफ्ती है या नाजिश मुफ्ती। मुझे No, that's नाजिश। That's नाजिश। वैसे एक बात बताऊं, बाबा हैं तो बहुत बड़े खिलाड़ी। दिखने में कैसी है वो? She is very pretty। उसका घर देखा मैंने, एरिया देखा, लगता नहीं कि उस जैसी लड़की वहां रहती होगी। मैं थोड़ी इनक्वेस्टिव हो रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरा राइट भी है। कि एज क्या होगी? 25 मे बी 27, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तुम उनका नंबर दे दो, क्या पता मुझे उनकी जरूरत पड़ जाए। देती हूँ, तुम अंदर चलो। चलो चलो, अच्छी डब्बा कहाँ से? बता रही हूँ ना। वो तो शुक्र है उसने वॉलेट ऊपर से देखा, नहीं तो ये देख पीछे वाली जेब में अभी भी 2-2,500 रुपए पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ चल पिज्जा खाने चलते हैं विद सम चिल्ड मिल्क मार्गरिटास। तेरा दिमाग ठीक है? तुझे इस हालत के अंदर भी खाने की पड़ी हुई कथा। यार मैं तो तेरा गम मिनिमाइज कर रहा हूँ यार। क्या गम मिनिमाइज कर रहा है मेरा? तुझे अंदाजा भी मेरा अब्बा क्या हाल करेगा मेरा? 3 दिन भूखा रहा था ना, तो जाके बाइक दिलाई थी। मेरी माँ ने अपनी सोने की रिंग बेची थी, जिसके एहसान वो तब जताती जब वो नाराज होती है। I wasn't just obsessed with my bike, I loved it। यार ऐसे सिचुएशंस में अगर मुझे इमोशंस एक्सप्रेस करने होते मैं तो उर्दू में करता हूँ, तू तो अंग्रेज बन जाता है यार। सल्लू, मैं तेरे मुंह पे चमाट लगाऊंगा यार, दिमाग खराब हो गया तेरा। तू तेरे वॉलेट और तेरे फोन के साथ जान जा सकती थी हमारी। अबे तो ये बात देख, मैंने अभी सोची कि अगर हम थोड़ी हिम्मत करते तो हम उनको पकड़ के मार सकते थे। अबे देखना, वैसे भी तो चूहे जैसे थे। हीरोइन ची गधे, गन थी उनके पास, गन पता है क्या होती है? तो हमारे पास जज्बा था, जुनून था, जवानी थी यार। सल्लू चुप हो जा, खुदा के वास्ते चुप हो जा यार। ज़यान इतना अच्छा है कि क्या बताऊं, एटलीस्ट सल्लू से तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मैं उस बेचारे को जब भी कह दूं मुझे यहाँ छोड़ दो वहाँ छोड़ दो, वो मैनेज कर लेता, मुझे छोड़ ही देता है। तुम पता नहीं कौन सा ज़यान की बात कर रही हो। उस दिन जब उसने मुझे वापसी में बाइक पे छोड़ा है ना, वो इतनी बुरी तरीके से बाइक चला रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि घर नहीं अस्पताल पहुंच जाऊंगी मैं। बाइक चलाते चलाते इतना मुंह चढ़ा रहा था वो, मेरा दिल करता उसे 2 मुक्के मारूं, बदतमीज। एहसान उसने अलग जताया है मुझ पे। अरे तुम उसकी बातों को सीरियस क्यों लेती हो? वो मजाक ही ऐसे करता है, लेकिन पता है वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अफसोस है ज़यान की बाइक चोरी होने का। बेचारा इतनी प्यारो मोहब्बत से अपनी बाइक को रखता था, इतनी चमकदार, इतनी साफ सुथरी बद्दो, क्या बताऊं मैं तुम्हें। वैसे मेरे छोटे चाचू ना SHO हैं। हमारे घर के जो बराबर में घर नहीं है उसमें उस्मान अंकल रहते हैं, उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। बहुत परेशान थे वो। अब उन्हें कॉल की थी अहमद चाचू को, 1-2 दिन में गाड़ी मिल गई थी। प्लीज बद्दो, उसकी बाइक का कुछ करो। उसकी बाइक के जाने से ना मेरा बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा है ना, उस पर एहसान भी हो जाएगा और बाद में उससे बेनिफिट्स भी ले लूंगी। बहुत चालाक हो तुम। इसको चालाक नहीं, इसको स्ट्रेटेजिक कहते हैं मैडम।
वैसे अगर ऐसा हो गया ना तो जो उसने मुझे एक दफा घर ड्रॉप किया है उसका एहसान चुका दूंगी मैं। चलो मैं सल्लू को फोन करके उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। पता नहीं कितनी डेट्स रीस्केड्यूल करनी पड़ेंगी। स्पीकर पे करना, मुझे भी सुनना है। मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजा, चाय ठंडी हो रही है। बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ आई अंडरस्टैंड, तुमने स्पेशली मेरे लिए सैंडविचेस ली होंगी, तुम बाजार से वो चिकन बन सब लाई होगी, मुझे पता है वो ऑलवेज भी महंगे हैं आजकल। I'm not your average ज़ेनी टाइप ऑफ स्टफ जो हर लड़के से फ्री होती है फिर उनकी जेबें खाली करवाती है। मैं मान ही नहीं सकती तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम आ रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बाइक और मोबाइल चोरी हो गया। किसी और ने बुलाया होगा। I cannot believe these made up stories and lies. No way. Bye bye. समय मेरी बात सुन। समन, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ के माफी मांगूंगा। जुयान, इतना तो ना गिराओ अपने आपको समन के लिए। अब तुम क्या इतने नीच हो कि तुम उस समन के पैर पकड़ के माफी मांगोगे? मैंने देख लिया था तुम्हारा नाम, मजाक कर रहा था मैं खाली। अच्छा वो बदर का? नहीं, भद्रका को मत बताना कि मैं समन से माफी मांग रहा था। तुम्हें उसकी आदत का पता है, सबको आके भोंक देगी। उसे तो बस मौका चाहिए मेरी इंसल्ट करने का यार। और वो कहते ना, मतलब पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कितना बदतमीज है ये। और तुम्हें क्या जरूरत थी स्पीकर पे लगाने की? तुम्ही ने कहा था। और तुम इसकी बातों को क्यों सीरियस ले रही हो? ये मजाक ही ऐसे करता है वियर्ड से। अभी तो बताया था। ये मुझे भी पता नहीं, पागल औरत, साइको इतनी दफा बोल देते हैं। अभी भी जैसे कॉल पे ये नहीं कहा था कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये सब इसे मजाक में कहता है। चल करो, उसका ना दिल बहुत साफ सुथरा है। मैं तो बता तो रही हूँ, ज़ियान बहुत अच्छा है। हाँ, दिल का शायद अच्छा हो, वो फेफड़े उसके बिल्कुल ही खराब है। तुम दोनों एक जैसे हो और तुम लोग का ह्यूमर भी ना वियर्ड सा है। हाँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा ना, बुरा नहीं मानो, वो है ही ऐसा। सुनो तो सच। उरूसा, अरे उरूसा, घर में कोई कंघा ब्रश ही नहीं है भाई। वो तो नाजिश ने फेंक दिया। कह रही थी कि उसमें इतने बाल भरे में, वो भी मैल समेत। क्या करूं? और कितना महंगा लिया था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि कोई सादा सा सस्ता सा ले लो। अच्छा वैसे माफ करना, तुम्हारी बहन मुझे कहीं से नॉर्मल नहीं लगती। पहले मुझे लगता था कि इम्तियाज बहुत इमेच्योर है, लेकिन ये तो इंतहाई कोई। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें आग लग जाएगी। हाँ, वैसे उसे आदत तो है दखल अंदाजी करने की। अरे भाई, हर बात में बोलती है, हर बात में बोलती है। रात को हैवी खाना क्यों खा रहे हो? खाने में जो है वो तेल घी कम डालो। ओफो, तुमने ये क्या पहन लिया? इस घर की सेटिंग ठीक नहीं है, इस घर की हाइजीन बहुत बुरी है। ऊपर से क्या कह रही होती है कि सुबह उठकर 6 साढ़े 6 बजे वॉक पर चलो। भाई मेरा तो पूरा दिन घर के काम निपटाते निपटाते गुजर जाता है, मुझसे नहीं उठा जाता 6 साढ़े 6 बजे उठ के वॉक पे जाना। हाँ, इनको कौन सा मिस वर्ल्ड बनना है इस बुढ़ापे में। बात सुनो, आजकल की 40+ औरतें भी ना कोई बुढ़ी नहीं हो जाती हैं। दूं अब मैं तुम्हें मिसालें। फिर भी 40+ औरतें मिस वर्ल्ड तो नहीं बन सकती ना। तुम आदमी अपने आप को नहीं देखते? सर से बाल झड़े जा रहे हैं, तोंदे निकली जा रही है, सांस फूला जा रहा है, मगर औरत जो है वो माहिरा खान जैसी चाहिए। वैसे मजीद कितने दिन और है तुम्हारी बहन साहिबा? अरे पता नहीं, मैंने नहीं पूछा, वरना बिला वजह के ना जज्बाती ड्रामे शुरू हो जाते। वैसे नाजिश के साथ ना एक फायदा है कमरा शेयर करने का। मुझे ना वक्ती तौर पे तुम्हारी भयानक खर्राटों से निजात मिल गई। क्या? मैं खर्राटे लेता हूँ? ओह प्लीज यकीन करो, तुम्हारे जो गैर इंसानी खर्राटे हैं ना, उनकी तो बात ही कुछ और है। देखो, मैं कभी किसी औरत के हवाले से ये नहीं सोच सकता था कि वो भी मर्दाना किस्म के खर्राटे ले सकती है। वाह 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 वाह। अरे चलो चलो झूठे कहीं के, मैं कोई खर्राटे नहीं लेती, वरना नाजिश तो इतनी नाजुक मिजाज है कि उसने ये बात फौरन रिकॉर्ड पे ले आनी थी और मेरा जीना मुश्किल कर देना था। देखो, मैं कभी कोई बात बगैर किसी सबूत के कहता ही नहीं हूँ।